आज पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? क्लास नंबर 2 हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं बंगाल के बाद में। जैसे ही अंग्रेज औरंगजेब हमारा 1707 में, औरंगजेब कौन था? 1707 में मार दिया, दिल्ली का शासक था। जैसे ही औरंगजेब मारा है तो केंद्र में क्या हो गया? कमजोरी छाने लगा। ठीक है, जितनी भी रियासतें पावर थी वो सब स्वतंत्र होने लगी। औरंगजेब के मरने के बाद सारी रियासतें क्या होने लगी? स्वतंत्र होने लगी, फ्रीडम चाहने लगी। जिसमें सिख धर्म, मतलब सिख, राजपूत, मराठा हैदराबाद में स्वतंत्र हो गया, मैसूर स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया। ऐसे सारे रियासतें स्वतंत्र होने लगी। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश मिला के क्या कहते थे? बंगाल कहते थे। ठीक है, स्वतंत्र होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है दिल्ली से दूरी। ये दिल्ली से काफी दूर है, दिल्ली है यहाँ पे और बंगाल है यहाँ इधर, काफी दूर है, इसलिए स्वतंत्र होने लगा। केंद्र बढ़िया से इसका देखभाल नहीं कर पाता था, इसलिए स्वतंत्र हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट था बंगाल। क्या? इस बंगाल से दिल्ली को, राजधानी को लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा पैसा मिलता था। ठीक है, दिल्ली में औरंगजेब ने 2 पोस्ट, दिल्ली का जो औरंगजेब था साथ मरने से पहले, औरंगजेब 2 पोस्ट बनाया था बंगाल में। कौन कौन से पोस्ट था? एक दीवान था जो रेवेन्यू जनरेट करता था, देखभाल करता था। एक सूबेदार था। 2 पोस्ट बनाया, दीवान बनाया, सूबेदार बनाया। ठीक है, कानून व्यवस्था, सूबेदार मतलब जो कानून व्यवस्था देख करे। नियंत्रण किसके हाथ में था? मुर्शिद कुली खां को दिया गया। नियंत्रण किसे दिया गया? मुर्शिद कुली खां को। नियंत्रण मुर्शिद कुली खां को दिया गया। यहाँ पे बंगाल स्वतंत्र राज्य बन चुका है। ठीक है, राजधानी कहाँ है? बंगाल की राजधानी कहाँ बना? मुर्शिदाबाद बना। बंगाल की राजधानी कहाँ बना? मुर्शिदाबाद बना। अलीवर्दी खां कौन था? अलीवर्दी खां। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी के छत्ते को कहा, मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा, इसको छेड़ोगे ये तुम्हें काटेगी, इसको नहीं छोड़ोगे तुम्हें नहीं काटेगी। अलीवर्दी खां कार्यकाल से 1740 से 1755 तक। 1707 में कौन मरा? 1707 में औरंगजेब मर गया। 1740 से 55 तक कौन रहा? अलीवर्दी खान रहा। ठीक है, अलीवर्दी खान 55 तक। उसके बाद बना सिराजुद्दौला 56 से लेकर के 57, मात्र 1 साल। कितने साल? 1 साल। 56 में क्या किया? ब्लैक होल की घटना कर दिया। आया ब्लैक होल निपटा दिया। गौथ हॉल ने बताया था। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें सेनापति कौन था? मीर जाफर। इसने विश्वासघात कर दिया, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर दिया। साथ कौन दिया था? मदन और मोहन ने। साथ कौन दिया था? मदन और मोहन। मीर जाफर विश्वासघात कर दिया, इसलिए मीर जाफर को कहा जाता है अंग्रेजों का गिदड़। अंग्रेजों का गिदड़ किसे कहते हैं? मीर जाफर को कहते हैं। ठीक है, डेट याद रखिए। 56 में क्या हुआ? ब्लैक होल। 57 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। प्लासी, प्लासी याद रखिए। पल पल प्लासी, पल पल की खबर कौन सा था? विश्वासघात के शुरू यहीं से हुआ मीर जाफर से। पल पल प्लासी, प्लासी का युद्ध। 57 में प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757। कब? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद बना कौन? मीर जाफर। जब ये हार गया तो इसी को बना दिया नवाब। ठीक है, प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का औपचारिक शुरुआत होने लगी शासन करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसमें कौन था? क्लाइव था। ठीक है, मीर जाफर नवाब बना। इसके बाद कौन बना? मीर कासिम। कौन बना? मीर कासिम। ये अंग्रेजों की नहीं सुनता था, इसे फिर चेंज कर देता है आगे। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कर दिया। कौन? मीर कासिम। क्वेश्चन आएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने बदला था? तो मीर कासिम बदला था। बनाया कौन था? अलीवर्दी खां। कौन बनाया था? अलीवर्दी खां। चेंज कौन कर दिया? मुंगेर। मीर कासिम। मीर जाफर तो गिदड़ था, मीर कासिम ने चेंज कर दिया। ओके, इसमें क्या हुआ? 57 के बाद 1764 ईस्वी में, कब? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हो गया। क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। वास्तविक शुरुआत हुआ था यहीं से। रियल, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल बात करें, रियल शासन की, वास्तविक शुरुआत यहीं से होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल के बीच हुआ था। तीनों मिलकर लड़ रहे थे। इधर से कौन लड़ रहा था? ये तो क्या था? ये तो गवर्नर था। लड़ाया कौन सा? सेनापति हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। ये विजयी हुआ। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मुगल का था शाह आलम द्वितीय, ये तीनों हार गए और ये जीत गया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ। युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव के बीच। गवर्नर यही था तो इसलिए यही करेगा, क्लाइव किया। ठीक है, इसमें क्या डील हुआ? अवध जो है 50 लाख रुपया जुर्माना देगा इसको, अंग्रेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपया जुर्माना देगा। और अवध यानी इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र का मतलब कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू किसको देगा? मुगल शासक को देगा। पैसा रेवेन्यू ये ईस्ट इंडिया कंपनी कमाएगा। ठीक है, रेवेन्यू मुगल शासक को देगा, मुगल शासक को दिया जाएगा। ये था लिखा हुआ इसमें। ये 2 शर्त मानी गई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, 1764 में बक्सर का युद्ध। बंगाल में पहली बार ड्यूल सिस्टम, द्वैध शासन लगाया गया। ड्यूल सिस्टम कौन शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, खत्म कौन करेगा ड्यूल सिस्टम को? वारेन हेस्टिंग्स। ड्यूल सिस्टम क्या है? यह दीवानी मामला और सूबेदारी मामला, यह दिखाना। दीवानी मामला और सूबेदारी मामला। दीवानी दीवान, दीवान पैसा, पैसा। और सूबेदारी मतलब नवाब जो वहाँ का रहता था उसे नवाब। नवाब क्या था? एक पोस्ट है। नवाब क्या है? एक पोस्ट है। जितने भी खर्च होंगे वो कौन करेगा? नवाब करेगा। और जितने भी उस राज्य से जितने भी पैसे कमाए जाएंगे वो कहाँ जाएगा? पैसा दीवानी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। इतना चालाक था, बताओ। जितने भी जो भी खर्च होंगे वो नवाब करेगा और जितने भी पैसे कमाए जाएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। वाह, क्या दिमाग लगाया था।
तो ये था रॉबर्ट क्लाइव शुरू किया था, पहली बार बंगाल में लगाया गया था ड्यूल सिस्टम, द्वैत शासन। इंड कौन करेगा? वारेन हेस्टिंग्स। ओके, वारेन हेस्टिंग्स इंड करता है, वारेन हेस्टिंग्स इंड करता है इसका। बंगाल पढ़ लिया, पढ़ते हैं हैदराबाद। बंगाल पढ़ने के बाद पढ़ते हैं हैदराबाद। देखो हैदराबाद में क्या हुआ था, हैदराबाद में क्या हुआ था, हैदराबाद में देखो 1500-1600 के आसपास हैदराबाद में फ्लैग बीमारी फैल गई। क्या फैल गई? फ्लैग। जब फ्लैग समाप्ति हुई तो इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पे बीमारी आई थी बहुत बड़ी। इसमें एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इमारत बनाई गई जिसे हम लोग चार मीनार कहते हैं। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद में चार मीनार बनाई गई। कब बनाई गई? 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में कौन बनाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। कौन बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 1591 ईस्वी में चार मीनार प्लेग के समाप्ति के फलस्वरूप बनाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए हैदराबाद में। क्या हुआ हैदराबाद में? जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी मोहम्मद शाह रंगीला, तो सूबेदार कौन बनता है? चिनकिलिज खां। कौन था? चिनकिलिज खां। इसने निजाम उल मुल्क की उपाधि ली थी। चिनकिलिज खां किस वंश का था? आसफ जहां वंश। आसफ जहां वंश का था। 1724 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में 1724 ईस्वी में स्थापना की गई थी। किसका? हैदराबाद का। मोहम्मद शाह रंगीला सूबेदार बनाया किसके? चिनकिलिज खां को। किससे बनाया? चिनकिलिज खां को। ठीक है, 1724 ईस्वी में। कब? 1724 ईस्वी में। अगर बात करें, अगर एक होता है सहायक संधि 1798 ईस्वी में। कब? 1798 ईस्वी में सहायक संधि बेलेजली। कौन? बेलेजली। फर्स्ट हैदराबाद। सहायक संधि पर अधिकार, सहायक संधि से अधिकार किसे किया था? हैदराबाद को। कब? 1798 ईस्वी में। कब? 1798 ईस्वी में कौन किया था? बेलेजली। बेलेजली किया था। 1948 में क्या हुआ था? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से निजाम उस्मान वीर बहादुर को से छीन लिया गया। ठीक है, 17 सितंबर को हैदराबाद को विलय कर दिया इंडिया में। 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को हैदराबाद को विलय कर दिया। हैदराबाद में मिलाते हैं। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर को। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर। ठीक, 1724 में कहा हुआ था कि सूबेदार जो है चिनकिलिज खां ये स्थापना किया था किसका? हैदराबाद का। हैदराबाद का स्थापना किया था कब? 1724 ईस्वी में। 17 सितंबर को क्या हुआ था? स्वाधीनता दिवस। 48 में 47-48 बोलो। 1798 में क्या हुआ था? बेलेजली सहायक संधि पर अधिकार किया था। सहायक संधि से अधिकार किया था बेलेजली 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में बेलेजली सहायक संधि से अधिकार किया था। ठीक है, निजाम बराक क्षेत्र होता है। इसमें बराक क्षेत्र किसे करेंगे? काली मृदा या रंगूर होती है जिसे दक्कन कटरा बोलते हैं, उसे बोलते हैं बरार क्षेत्र। शासक था निजाम बरार क्षेत्र का। ठीक है, आगे जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा, कौन बना? रंगीला राजा बना। अवध का, अगर अवध की बात करें, प्राचीन नाम क्या है इसका? कोसल। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। गंगा नदी के किनारे है, उपजाऊ भूमि है, घोड़ा राजस्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा नदी के। इसका सूबेदार कौन था? सादत खां। कौन था? सादत खां। 1722 में हैदराबाद। 1724 अवध। 1722 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुआ। राजधानी फैजाबाद। कहाँ? फैजाबाद। राजधानी कहाँ बनाया था? फैजाबाद। उपाधि सादत खान उपाधि किस चीज का लिया था? बुहरान उल मुक्त का। बुहरान उल मुक्त का। ठीक है, फैजाबाद ही वर्तमान में अयोध्या है। जो फैजाबाद है यही वर्तमान में क्या है? अयोध्या। यही वर्तमान में अयोध्या है, फैजाबाद ही वर्तमान में। जो शहादत खां था ना, हाँ? ये जो शहादत खां था, इसने ही नादिर शाह को बुलावा भेजा था लड़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। नादिर शाह को बुलावा भेजा था कौन? शहादत खां। यही था जो। अब हुआ क्या था देखिए, नादिर शाह को बुलावा भेजा था आक्रमण करने के लिए, तो इसमें जो 1739 ईस्वी में क्या किया? अटैक किया। नादिर शाह 1739 में। कब? 1739 ईस्वी में अटैक किया। मयूर सिंहासन उठा के लेके चल गया। कौन बनवाया था? शाहजहां। जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है, कोहिनूर हीरा इसी में लगा था। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा के खान से। कहाँ से? गोलकुंडा के खान से निकाला गया था, जिसे नादिर शाह लेकर के चला गया था। ठीक है, देखो सादत खान ने ही बुलावा भेजा था। सादत खां इसी ने बुलावा भेजा था नादिर शाह को बुलाने के लिए कि आप आइए, लेकिन सादत खां को डर लग रहा था कि नादिर शाह इसको बता न दे, किसको? रंगीला को, कि हमने ही बुलाया था। ठीक है, इसलिए ये इसी डर से क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। सादत खां क्या कर लेता है? आत्महत्या। इसी डर से बेचारा आत्महत्या करने के बाद इसके बाद कौन बना वहां का मतलब क्या बोलते हैं उसको? सूबेदार। कौन बना सूबेदार? सफदरगंज, सॉरी सफदरजंग। कौन बना? सफदरजंग। इसे मुगलों का वजीर कहते हैं। कौन था? मुगलों का वजीर। सफदरजंग मुगलों का वजीर। सफदरजंग हुआ क्या देखिए, इसके बाद कौन बना? सफदरजंग। लेकिन जब इस जंग में अंग्रेजों ने कहा कि जो भी अब अवध का नवाब, जो भी अवध का शासक संभालेगा वो मुगलों का वजीर कहलाएगा, ना कि सूबेदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वजीर। तो मुगलों का वजीर कहलाएगा कौन? कहा था? अंग्रेज।
पहला कौन बना? सफदरजंग। कौन बना? सफदरजंग। इसके बाद बनता है शुजा उदौला, बक्सर का 1764 ईस्वी में। कब? 1764 में बक्सर का 1764 ईस्वी में शुजा उदौला, शुजा उदौला। ठीक है। सिराजुद्दौला कहाँ था? सिराजुद्दौला था बंगाल में। शुजा उदौला कहाँ है? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर का जो भी यहाँ पे पढ़े हम लोग, बक्सर का युद्ध। अरे इधर पढ़े ना भाई, बक्सर का 1764, बक्सर का युद्ध 1764 देखिए, है ना। अवध में शिवाजी बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो ये था 1764 बक्सर का युद्ध। इसके बाद क्या हुआ? शुजा-उद-दौला के बाद, शुजा-उद-दौला के बाद कौन बना? आसफ खान। कौन बना? आसफ-उद-दौला। कौन बना? आसफ-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के बाद अवध का शासक कौन बना? वजीर कौन बना? आसफ-उद-दौला। आसफ-उद-दौला इसने अयोध्या से, यानी कि जो फैजाबाद था उसको अयोध्या से कहाँ चेंज कर दिया? यानी अयोध्या से कहाँ चेंज कर दिया? लखनऊ बना दिया राजधानी। कौन? आसफ-उद-दौला। कब? 1775 ईस्वी। कब? 1775 ईस्वी में बना दिया। किसने? लखनऊ में ही रूमी दरवाजा बनवाया और इमाम बाड़ा बनवाया। 1801 ईस्वी में अवध पर अधिकार कर लिया। कौन? अंग्रेज। सहायक संधि से, सहायक संधि से क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कौन? अंग्रेज लोग। 1801 ईस्वी में। कब? 1801 ईस्वी में। सहायक संधि क्या होता था? सहायक संधि होता था कि अंग्रेज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज हैं, वो अपनी सेना भेजते थे किसी रियासत में, लेकिन इस सैनिक का खर्चा कौन उठाएगा? वही रियासत उठाएगी, ये कहा जाता था। जितने भी सैनिक वहाँ पे जाएंगे सुरक्षा के लिए, जो भी सहायता के लिए, तो सब सैनिक का खर्चा कौन उठाएगा? अवध ही उठाएगा। ऐसा था सहायक संधि। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? डलहौजी को, जो डलहौजी है, डलहौजी, इसको इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र के विस्तार करने के लिए भेजा गया। क्या करने के लिए? क्षेत्र विस्तार करने के लिए। तो इसने क्या किया? बेपगत की नीति अपनाई, यानी कि हड़पने की नीति। तो अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया, ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये वो। यस और नो, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नो। इसके लिए उसने आउटमन कमेटी बनाई। अवध में कुशासन हो, अवध में कुशासन हो। ऐसा हो गया कि कहाँ था? नवाब वाजिद अली शाह की हत्या हो गई। ठीक है। इसकी वाइफ थी कौन? बेगम हजरत महल। इसने बहुत लड़ाई की थी, बेगम हजरत महल ने बहुत लड़ाई की। 1857 की क्रांति में भी अवध नेतृत्व किया था। कौन किया था? अवध नेतृत्व। 56 में अवध को मिला दिया, 56 में मिला दिया, 56 में मिला दिया। तो इसने हजरत महल बहुत लड़ाई की 57 ईस्वी में। कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। 56 के समय कौन था? वाजिद अली शाह। इसकी वाइफ कौन थी? बेगम हजरत महल। मिलाया कब? हड़प नीति में। कब मिलाया? 56 में। कौन? डलहौजी। ठीक है। 1801 में क्या हुआ था? सहायक संधि अपनाया गया था। 1801 में सहायक संधि हुआ। क्या था समझिए, कैसे हड़पा, ये आप समझिए। देखिए कैसे हड़पा था। हड़पा कैसे समझिए। अवध को कैसे हड़पा जाए, तो दिमाग लगा। इसने आउटमन को भेजा ये देखने के लिए कि अवध में कुशासन है या नहीं। इसके लिए आउटमन कमेटी बनाया और बोला कि अवध में कुशासन नहीं है, बट अवध में कुशासन नहीं था। उसने बोला कि अवध में कुशासन है। आउटमन बोला कि अवध में कुशासन है, लेकिन उस समय अवध में कुशासन नहीं था। तब डलहौजी ने कहा सुशासन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? सुशासन। ये कह रहा है कि कुशासन है, तो डलहौजी बोल रहा है कि सुशासन लाना पड़ेगा। तो अब इस कारण से अवध को हड़प लिया कि हाँ यहाँ कुशासन है, सुशासन लाने के लिए हमको अवध को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। इसलिए उसने हड़प लिया। इसमें कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है। इसे मरवा दिया। जब विलय कर दिया 56 में। कब विलय किया? 56 में। उसकी बीवी थी हजरत बेगम महल। उसको बहुत गुस्सा आया और 1857 की क्रांति का क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक है। प्रमुख कारण 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण डलहौजी ही था। कौन था? 1857 की क्रांति होने का कारण कौन था? डलहौजी। इसने इसे हड़प लिया था, हड़प नीति से। कब? 56 में। ठीक है। आगे बढ़ एक क्वेश्चन देखते फटफट। क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अवध पर अधिकार कब किया? 56 में। बंगाल के लिए शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। 56 में विलियम फोर्ड पर हमला किया। उस समय कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई के बीच, लड़की सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मुर्शिदाबाद कर दिया। राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया। ठीक। हैदराबाद को संपत्ति थी, निजाम व्यक्ति का शासक था। किस रियासत का निजाम का व्यक्ति शासक था? हैदराबाद। ठीक है। चिनकुलिज खां, निजाम उल मुल्क चिनकुलिज खां, निजाम उल मुल्क चिनकुलिज खां। तो ये था क्लास नंबर 2 हिस्ट्री का। अब मिलते हैं क्लास नंबर 3 में। ठीक है, बाय।